क्या हामला ख़वातीन कुर्बानी का गोश्त खा सकती हैं? अगर खा सकती हैं तो उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए? क्या एहतियातें होनी चाहिए? और क्या बकरे का गोश्त ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमल के दौरान या गाय का गोश्त? तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि आम तौर पे ईद उल अज़हा के मौका पे हामला ख़वातीन की तरफ से पूछे जाते हैं या दिमाग के अंदर कभी ना कभी आते हैं, और इसके मुतालिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मैं आज आपको इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि क्या एहतियातें होनी चाहिए, कितनी तादाद में खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। देखिए, कुर्बानी में आम तौर पे हम या तो बकरा कुर्बान कर रहे होते हैं, या गाय बैल होती है, या ऊँट होता है। और ये जितने भी गोश्त हैं इन्हें हम रेड मीट कहते हैं। रेड मीट को आम तौर पे हमल के दौरान खाना थोड़ा एहतियात के साथ पड़ता है। और वैसे तो देखें, ये जो जितना भी गोश्त है, लाल गोश्त है, ये फुल ऑफ प्रोटीन्स है, और फुल ऑफ प्रोटीन्स होने की वजह से ये हमल के दौरान बहुत ज़्यादा एक अहमियत के हामिल भी हैं, क्योंकि एक नई ज़िंदगी बन रही होती है, एक बच्चा बन रहा होता है, और उस बच्चे की हड्डियों को बनाने के लिए, उसके पट्ठों को बनाने के लिए, पूरे जिस्म के ऑर्गन्स को डेवलप करवाने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हामला ख़वातीन है वो अंडे का इस्तेमाल भी करें, वो दालों का इस्तेमाल भी करें, वो एहतियात के साथ गोश्त का इस्तेमाल भी करें। अच्छा, एक सवाल जो कि आम तौर पे बहुत ज़्यादा इन सवालों में पूछा जाता है वो ये कि बकरे का गोश्त ज़्यादा अच्छा है कि गाय का। तो देखिए, हमल के दौरान आम तौर पे जो मटन है, जो बकरे का गोश्त है, वो ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि बकरे के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल आमतौर पे कम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होता ये गोश्त। और इसके बरक्स अगर हम गाय के गोश्त की बात करें तो जो गाय का गोश्त है वो थोड़ा ज़्यादा चर्बी के साथ होता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें ज़्यादा होता है। तो पहले तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि आप अगर प्रेफर करें तो बकरे के गोश्त को ज़्यादा प्रेफर कर रही हों एज़ कम्पेयर टू गाय के गोश्त से, क्योंकि बकरे का गोश्त कोलेस्ट्रॉल के लेवल उसमें कम पाया जाता है, और वो ज़्यादा उसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। फिर अच्छा, दूसरा सवाल ये कि हम जो है अगर इस्तेमाल करना चाहें गाय का गोश्त तो कितना इस्तेमाल करें। तो देखें, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और बगैर चर्बी के गोश्त इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लीन बीफ जिसे हम कहते हैं, यानी कि बगैर चर्बी का जो हो गोश्त, ख़ास तौर पे उसको आप लें, और उसके भी आप 2 या 3 बोटियाँ आप जो है वो दिन में इस्तेमाल करें, तो ये इतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर दूसरी एहतियात आप ये भी करें कि आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करें जब आप बीफ को इस्तेमाल कर रही हों। देखिए, बीफ जो है इसमें आमतौर पे सोडियम का कंटेंट कुदरती तौर पे ज़्यादा पाया जाता है। मटन में आमतौर पे सोडियम इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन बीफ में चूंकि खुद जो है इट्सेल्फ कुदरती तौर पे सोडियम ज़्यादा पाया जाता है, और अगर आप उसमें नमक और ज़्यादा बाहर से ऐड करेंगी तो आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हो सकती हैं, या अगर कोई हामला खातून पहले से ब्लड प्रेशर की मर्ज़ में मुब्तला है तो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए भी नुकसानदा हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शूट करने के चांसेस भी होते हैं, और इससे खुदा न खास्ता हमल भी ज़ाया हो सकता है। अच्छा, एक और एहतियात आपने बीफ को पकाते हुए बहुत ज़्यादा करनी है। देखें, चाहे आप मटन पका रहे हों, चाहे बीफ को पका रही हों, ख़ास तौर पे बीफ को पकाने में आपने उसे ज़्यादा भूनना है, ज़्यादा उसको ओवर कुक करना है। अगर तो आप बीफ को ज़्यादा नहीं पकाएंगी और आप अंडर कुक उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बीफ में बहुत से जो है छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं, बहुत से इस तरह के वर्म्स पाए जाते हैं, जो कि आपके जिस्म में जाके वहाँ पे आपको बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं, सेहत को, बच्चे की सेहत को बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे एक कीड़ा जिसे हम हुक वर्म कहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों में और फिर जो है गाय बैल के अंदर गुजारता है, और गाय बैल के मैदे के अंदर गुजारता है। ये अपना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा उसके गोश्त में भी गुजारता है। तो जब आप अगर तो गाय का गोश्त ओवर कुक नहीं करेंगी, बल्कि आप अंडर कुक यानी कि कम पका, कच्चा पका ही अगर आप खा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। ये जो हमें आम आंख से नज़र भी नहीं आ रहे होते, आपके जिस्म का हिस्सा बनेंगे, और आपके जिस्म का हिस्सा बनने के बाद वहाँ पे नशोनुमा पाएंगे। आपको जो है आपके जिस्म में ब्लड का लेवल भी कम हो सकता है, आपको अंदरूनी तौर पर बहुत से अज़ा आपके मुतासिर हो सकते हैं, आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। इसलिए जब भी आपने बीफ को पकाना है तो इस चीज़ को आपने यकीनी बनाना है कि आपने उसे अच्छी तरह से पकाया हो। अगर आप जो है उसका स्टेक बना रहे हैं तब भी आप अच्छे तरीके से उसे ओवर कुक करें, अगर आप उसे बारबेक्यू बना रहे हैं तब भी उसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा पकने दें, अगर सालन बना रहे हैं तब भी उसे अच्छी तरह से पकाएं।
और फिर एक देखें, और एक और एहतियात ये भी है कि अगर तो हामला खातून पहले ही शुगर की मरीज़ा है, अगर तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका ज़्यादा है और डायबिटीज़ भी है और उसे हमल हो गया है, तो फिर तो आपने और भी ज़्यादा एहतियात बरतनी है। क्योंकि बीफ के साथ ये भी देखा गया है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत जल्दी शूट कर जाता है, आपका शुगर का मर्ज जो है वो ज़्यादा बिगड़ रहा होता है। तो आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए ऐसी कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा एहतियातें बरतनी है। फिर एक और बड़ी एहतियात ये भी होनी चाहिए कि देखें, आमतौर पे जो बद एहतियाती हो जाती है कि जब कुर्बानी घर पे हुई होती है और गोश्त हमारे पास क्योंकि जमा हुआ होता है या पड़ा होता है फ्रिज में, तो हम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हामला ख़वातीन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा गोश्त को इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। साथ में आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इट्स इक्वली गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोश्त को आप या तो सुबह में इस्तेमाल कर लें, तो 2-3 आप जो है वो उसकी बोटियाँ ले लें या पीस ले लें दरमियाने साइज़ के, या दोपहर में इस्तेमाल कर लें। रात में इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा एहतियात के साथ करें, क्योंकि रात को टाइम वैसे भी गोश्त बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, हज़म होने में। तो रात को अगर हम लेट खाना खाते हैं और फ़ौरन से सो जाते हैं, तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ओवरऑल जो बीफ है, जो मटन है, इनमें बहुत सी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद है। लेकिन जैसे कि एक बात क्वेश्चन है लोगों का कि जी हमल के दौरान ख़ास तौर पे, तो ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।